मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहां लाल चंदन की लकड़ियां लिए कंटेनर वहां पहुंचते हैं और लकड़ियों में पुष्पा भाव भी छुपा होता है। जापानियों की लकड़ियां चेक करते हुए पुष्पा भाव पे नजर पड़ जाती है, जिसके बाद वो पुष्पा को उल्टा लटका के बांध देते हैं। लेकिन पुष्पा भाव कुछ न कुछ करके खुद को आजाद करवा देता है और उनमें झड़प शुरू हो जाती है। पुष्पा वहां इसलिए गया था क्योंकि जापानियों ने लकड़ियां तो ले ली थी, लेकिन वो उन लकड़ियों की पेमेंट नहीं कर रहे थे। लड़ाई के दौरान पुष्पा भाव को एक गोली लगती है और वो समुद्र में गिरने लगता है, जिसके साथ ही पुष्पा भाव की आंख खुल जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि ये पुष्पा भाव का सपना था। अब यहाँ से सीन इंडिया में शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि पुष्पा अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका होता है। वो लाल चंदन की लकड़ियों के सारे मामलात वही देखता था, लेकिन इसके साथ साथ पुष्पा के काफी सारे दुश्मन भी बन चुके थे। और पुष्पा का दुश्मन नंबर 1 था सहावत, जो कि आईपीएस ऑफिसर था। और ये वही आईपीएस ऑफिसर था जिसे पुष्पा ने पिछले सीजन में नंगा दौड़ाया था। और यही वजह थी कि सहावत अब पुष्पा से उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा के मजदूर लाल चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं, जहां सहावत भी मजदूरों के रूप में उनमें शामिल हो जाता है और वहीं मौके पे उन सारे मजदूरों को गिरफ्तार कर लेता है। सहावत उन सारे के सारे मजदूरों को जेल में डाल देता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। अब इसके बाद जेल में एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो उन मजदूरों में से एक मजदूर को लेने आया होता है, जिसकी आज शादी थी। लेकिन सहावत उस टाइम पुलिस स्टेशन में नहीं होता और इंस्पेक्टर उसे बताता है कि इन सबको सहावत सर ने पकड़ा है। पुष्पा देखता है कि उन मजदूरों के सीनों पे गहरे घाव होते हैं, जिसका मतलब था कि उन्हें बेदर्दी से पीटा गया है। अब पुष्पा इंस्पेक्टर को उन सबको जेल से निकालने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ मौजूद स्टाफ उसे बताता है कि उन्हें सहावत सर ने अरेस्ट किया है। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो हमारी नौकरी का क्या होगा। जिस पर पुष्पा भाव उन्हें कहता है कि आज से लेके रिटायरमेंट तक जितने पैसे तुमने कमाने और सेव करने हैं, उतने पैसे मैं तुम्हें आज ही दे देता हूँ। यानी कि पुष्पा भाव पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन का स्टाफ ही खरीद लेता है और इन सब मजदूरों को जेल से निकलवा के साथ ले जाता है। अगले दिन जब सहावत आता है, ना वहाँ स्टाफ होता है और ना मजदूर, और ये सब देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पुष्पा भाव आया था। पुष्पा भले इलीगल लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता था, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ख्याल रखता था। अब मूवी आगे बढ़ती है और पुष्पा की वाइफ सिरीवल्ली को भी दिखाया जाता है, जिसे पुष्पा भाव बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगले दिन सिरीवल्ली मंदिर पूजा के लिए जाती है, जहाँ पुष्पा भाव का सौतेला भाई मुरली भी आया होता है, जो सिरीवल्ली पे तंज करता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी बेटी पुष्पा और सिरीवल्ली को पसंद करती थी और वो सिरीवल्ली से अच्छे से बात भी करती है। अब सिरीवल्ली वहां से घर आ जाती है, जहां पुष्पा उसे बताता है कि वो सीएम से मिलने जा रहा है। सिरीवल्ली उसे कहती है कि तुम सीएम से मिलो तो उसके साथ एक पिक्चर बनवा के लाना, हम उसे बड़े फ्रेम में अपने हाल में लगवाएंगे। और पुष्पा भी उससे वादा कर लेता है कि वो सीएम के साथ अपनी पिक्चर बनवा के आएगा। पुष्पा, जो सीएम को सिंडिकेट की तरफ से फंडिंग भी करता था, वो सीएम से मिलता है और आते हुए उसके साथ तस्वीर खिंचवाने को बोलता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि सीएम के साथ पिक्चर बनवा के लाएगा। लेकिन सीएम उसके साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि जूती की जगह पाँव में होती है और जूती पाँव में ही अच्छी लगती है। साथ ही सीएम साहब सिरीवली के बारे में भी बहुत गलत बातें बोलते हैं, जो कि पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब पुष्पा भाव वहां से बाहर निकलता है और श्री थपा से पूछता है कि अगर सीएम की जगह आप होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो न बनवाते। जिस पर श्री थपा उसे कहता है कि मैं सीएम क्या प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, तुम्हारे साथ पिक्चर जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जिस पर पुष्पा उसे कहता है कि फिर करो तैयारी सीएम बनने की। साथ उससे पूछता है कि कितने पैसे हों तो सीएम बन सकते हैं आप। जिस पर वो उसे बताता है कि कम से कम 100 करोड़। अब पुष्पा भाव उसे कहता है कि 100 करोड़ नहीं, मैं तुम्हें 500 करोड़ देता हूँ, तुम सीएम बनने की तैयारी करो। जिसके बाद श्री थपा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलता है और सीएम के बारे में बात करता है। और दूसरी तरफ पुष्पा भी सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ 25 करोड़ रुपए का गिफ्ट भिजवाता है। अब जब श्री थापा को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुष्पा को कहता है कि तुम्हें ऐसे इतने पैसे नहीं भिजवाने चाहिए थे। जिस पर पुष्पा भाव उसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि पुष्पा भाव अब नेशनल से इंटरनेशनल पुष्पा बनने वाला है। क्योंकि पुष्पा इंडिया में लोकल एजेंट के थ्रू जो डील करता था, उसे एक डिलीवरी के 70 करोड़ मिलते थे, और अगर वो डायरेक्ट विदेश में डील करता तो उसे एक ऑर्डर के 250 करोड़ मिलने थे। और यही वजह थी कि अब पुष्पा भाव फॉरेन टूर पे जाता है, जहां उसे 5000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता है। जिसके बाद वो वापस इंडिया आता है और सिंडिकेट के सब मेंबर्स को इस ऑर्डर की डिलीवरी के लिए 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ी अरेंज करने का टास्क देता है। अब सिंडिकेट के सब मेंबर लकड़ी अरेंज करने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ एंट्री होती है मंगल सिंह और उसकी वाइफ मीना की, जिन्हें पुष्पा भाव की इस डील की खबर लग चुकी होती है। वो दोनों सहावत से मिलते हैं और उसे इस बारे में सब बता के उसे कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबर्स को डराए,
ताकि वो पुष्पा को लकड़ी अरेंज न करके दें। असल में मंगल सिंह पुष्पा को हटा के उसकी जगह खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। अब सावत जो पहले से पुष्पा पे जला होता है वो सारी फोर्स को एक्टिव कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिंडिकेट का एक मेंबर लाल चंदन की लकड़ियों का भरा ट्रक ले आता है, जिसे एक नाके पे रोक लिया जाता है और वहीं सहावत भी पहुंच जाता है, जो इस ट्रक को आग लगा के सिंडिकेट के इस मेंबर को भी कत्ल कर देता है। अब ये सब जान के मंगल सिंह सहावत को कहता है कि मैंने तुम्हें सिंडिकेट मेंबर्स को डराने का बोला था, मारने का नहीं। जिस पर सहावत उसे बताता है कि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैंने एक को टपका दिया, बाकी सारे खुद डर जाएंगे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सिंडिकेट के उस मेंबर के फ्यूनरल में सभी पहुंच जाते हैं स्वाय पुष्पा भाव के। वहाँ फ्यूनरल के बाद मंगल सिंह श्री थापा को कहता है कि सहावत और पुष्पा भाव की सुलह करवाओ, इसके बगैर ये काम आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि सिंडिकेट के सब मेंबर डरे हुए हैं, या फिर पुष्पा की जगह मुझे प्रेसिडेंट बनवाओ। जिसके बाद श्री थापा पहुंच जाता है सहावत के पास और उसे पुष्पा से सुलह के लिए 10 करोड़ की ऑफर देता है। लेकिन सहावत कहता है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने नंगा घुमाया था, मैं ये सुलह कभी नहीं कर सकता। अब इसके बाद श्री थापा उसे कहता है कि अच्छा, अगर पुष्पा तुमसे सबके सामने माफी मांगे तो। अब ये सुन के सहावत मान जाता है और उसे कहता है कि एक पार्टी का अरेंज करो जहाँ सबके सामने पुष्पा मुझसे माफी मांगेगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पार्टी अरेंज हो जाती है, जहाँ सब लोग आए होते हैं ये देखने के लिए कि क्या पुष्पा झुक जाएगा, क्या पुष्पा माफी मांगेगा। और वहीं पुष्पा भी आता है जो शराब के नशे में धुत होता है, और मंगल सिंह, श्रीवली और श्री थापा के कहने पे वो सहावत से माफी मांग लेता है। ये देख के वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुष्पा आज तक किसी के सामने नहीं झुका था। इधर सहावत को दिखाया जाता है जो टांग पे टांग रख के बैठा होता है और आज बहुत खुश होता है, और उसने तो पुष्पा की माफी मांगने की रिकॉर्डिंग भी कर दी थी, जिसे वो बार बार प्ले कर रहा था। पुष्पा भाव वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो बहुत गिल्टी फील करता है और आईने में अपना चेहरा तक नहीं देख पाता, और यहीं फैसला करता है कि सहावत की ऐसी की तैसी। जिसके बाद वो गाड़ी मोड़ता है और सीधा पार्टी में पहुंच जाता है, जहां सहावत भी मौजूद होता है। पुष्पा सीधा जाके सहावत की गाड़ी से अपनी गाड़ी को जोर से टकराता है, जिससे सहावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। जिसके बाद पुष्पा उस स्विमिंग पूल में अपना यूरिन डाल देता है और वहीं चैलेंज करता है सहावत को कि वो लाल चंदन की लकड़ी इंडिया से बाहर भेज के दिखाएगा, तुमने जो करना है कर लो, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो सारी जिंदगी मजदूरी करूंगा। सहावत भी उसका चैलेंज कबूल कर लेता है और सभी नाकों पे जहां से लकड़ी बाहर स्मगल हो सकती थी फोर्स को एक्टिव कर देता है। अब हर नाके के ऊपर पुलिस फोर्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया जाता है, और इसी दौरान सहावत को ख्याल आता है कि ब्रिज के नीचे जो नदी है वो सूखी पड़ी है गर्मियों की वजह से, और जरूर पुष्पा उसी नदी के जरिए अपना माल बाहर ले जाएगा। मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि सहावत का शक बिल्कुल दुरुस्त निकलता है, पुष्पा के आदमी उसी नदी के जरिए लकड़ी बाहर ले जा रहे होते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। तभी सहावत उनके सामने गन लेके आ जाता है और उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। अब सहावत को देख के वो लोग पुष्पा को फोन करते हैं और पुष्पा उन्हें कहता है कि ट्रक वहीं छोड़ो और खुद निकलो वहां से, क्योंकि पुष्पा भाव नहीं चाहता था कि किसी की भी जान जाए यहाँ। अब वो सारे मजदूर और ड्राइवर वहां से निकल जाते हैं और सहावत उन सारी लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेता है। इधर मंगल सिंह और उसकी वाइफ मीना को भी इसकी खबर मिलती है, जिसके बाद वो दोनों भी खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं और मीडिया को ये सब बता रहे होते हैं कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ी पुष्पा की है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी खुशी मातम में बदल जाती है, जहां उन्हें और हमें पता चलता है कि वो लकड़ी लाल चंदन की नहीं आम लकड़ी थी, और यहाँ भी पुष्पा ने सहावत के साथ माइंड गेम खेला है और एक मर्तबा फिर सहावत को फूल बनाया है। और सिर्फ सहावत ही नहीं बल्कि मंगल सिंह और उसकी वाइफ मीना के दिल के अरमां भी आंसुओं में बह गए थे। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा सहावत से मिलता है और उसे चैलेंज देता है कि वो बहुत जल्द लाल चंदन की सारी लकड़ियां बाहर भिजवाने वाला है और उसे ऐसा करने से रोक के दिखाए जिसकी भम में है दम। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि पुष्पा श्रीवली के साथ काली माता के मंदिर जाता है एक फेस्टिवल में, जहाँ श्रीवली की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वहीं उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये खबर सुन के पुष्पा काफी इमोशनल हो जाता है और वो काली माता का रूप धार लेता है और श्रीवली से कहता है कि वो चाहता है कि हमारा बेटा ना हो बेटी हो, क्योंकि बेटा हुआ तो उसे सर नेम देना पड़ेगा और बेटी हुई तो वो शादी करके दूसरे घर जाएगी जहाँ उसे सर नेम मिल जाएगा। अब इसी दौरान दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ लोग पुष्पा की भतीजी से मिसबिहेव करने लगते हैं,
जिसे देख के पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें ठीक ठाक धो डालता है। अभी वहाँ मुरली भी पहुंच जाता है और पुष्पा को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम हमें जीत लोगे? तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। श्रीवली ये सब सुन के मुरली पे बहुत चिल्लाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मंगल सिंह, उसकी वाइफ मीना और सहावत सीएम ऑफिस पहुंच जाते हैं और सीएम से मिलके उसे बताते हैं कि पुष्पा की लकड़ी अगर बाहर गई तो आपकी सीएम की कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि इस डील के बदले पुष्पा को 5,000 करोड़ मिलने वाले हैं, जिनसे वो आसानी से श्री थापा को सीएम बनवा लेगा। अब ये सब जानने के बाद सीएम इस लकड़ी को रुकवाने के सख्त आर्डर जारी करवा देता है। ये लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होती हुई समुद्र के रास्ते श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। अब दिखाया जाता है कि सहावत अपनी पुलिस फोर्स को लेके वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो लकड़ियां निकल जाती हैं और फाइनली माल डिलीवर हो जाता है और उसके बदले ढेर सारा पैसा आ जाता है, जिसे पुष्पा सोफू के अंदर पैक करके एमएलए को भेज देता है, जिसका मतलब ये था कि अब सारे एमएलए पुष्पा की जेब में थे। और इसका दूसरा मतलब ये था कि सहावत, मंगल सिंह और उसकी वाइफ का खेल भी खत्म हो चुका है और सहावत की ट्रांसफर भी तय हो चुकी है, क्योंकि अब सारी सरकार पुष्पा की जेब में थी। अब दिखाया जाता है कि सहावत उन सारी लकड़ियों को आग लगा देता है जो उसने पुष्पा से लाल चंदन की लकड़ी समझ के जब्त की थी, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है और सहावत की मौत हो जाती है। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद सीएम बदल जाता है और श्री थापा सीएम बन जाता है, यानी कि अब इनडायरेक्टली सरकार पुष्पा की जेब में थी। श्री थापा सीएम बनने के बाद श्रीवली के जन्मदिन पे पुष्पा के घर आता है और उनके साथ फोटो खिंचवाता है और साथ में श्रीवली को कहता है कि तुम्हारी इस फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूं। अब दिखाया जाता है कि भले सीएम श्री थापा था, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पुष्पा का राज था। अब मूवी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एक दिन पुष्पा घर होता है जहाँ उसकी भाभी मुरली की वाइफ उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी यानी पुष्पा की भतीजी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो उसके बदले 2 करोड़ मांग रहे हैं। अब ये जान के पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें उस किडनैपर को कहता है कि मुझे 2 घंटे में अपनी भतीजी वापस चाहिए। अगर उसने वापस कर दी तो वो उसे रेम की भीख दे देगा, वरना वो उसे मार डालेगा। ये खबर मीडिया पे चलते ही सीएम को सेंट्रल मिनिस्टर की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि पुष्पा की भतीजी को सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे ने अगवा किया है, पुष्पा को रोको कि ऐसा वैसा कुछ भी ना करे। जिसके बाद सीएम पुष्पा को कॉल करता है, लेकिन पुष्पा उसकी एक भी नहीं सुनता। उसे कहता है कि भाड़ में जाए सेंट्रल मिनिस्टर और भाड़ में जाए सीएम, मैं इस किडनैपर को नहीं छोड़ूंगा। अब दिखाया जाता है कि वो किडनैपर पुष्पा को कॉल करता है और उससे 10 करोड़ मांगता है और साथ उसे अपने ठिकाने पे बुलाता है। पुष्पा एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है और वहां दाखिल होते ही स्टेन गन से फायर खोल देता है, लेकिन तभी सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा उसकी भतीजी के सर पे गन रख लेता है और पुष्पा को अपनी गन फेंकने को बोलता है। ये देख के पुष्पा गन फेंक देता है, जिसके बाद वो पुष्पा के हाथ पांव बांध देता है और उसके सामने उसकी भतीजी की इज्जत पे हाथ डालने लगता है। ये सब देख के पुष्पा गुस्से में पागल हो जाता है। पुष्पा उसके बाद उड़ना शुरू कर देता है और उन सबको अपने दांतों से काटना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर का भाई भी पहुंच जाता है और पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और भतीजे दोनों को मार डालता है। इधर सेंट्रल मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसे उनकी मौत की खबर मिलती है और वो भी गुस्से में पागल हो जाता है। दूसरी तरफ मुरली को दिखाया जाता है जो पुष्पा के पास आता है और आकर उससे माफी मांगता है। उसे कहता है कि मुझे एहसास हो चुका है कि तुम ही मेरे अपने हो, और साथ उसे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है और साथ उसे ये भी बताता है कि मेरी बेटी ने डिमांड रखी है कि जब तक पुष्पा भाव नहीं आएंगे वो शादी के मंडप में नहीं बैठेगी। यहाँ श्रीवली पुष्पा को बताती है कि शादी के कार्ड पे लड़की की माँ का नाम है और लड़की के सरनेम में तुम्हारा नाम लिखा है। अब ये देख के पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाता है और इतना रोता है कि सब उसे देखने आ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने पुष्पा को रोते हुए नहीं देखा था। अगले सीन में पुष्पा को शादी में दिखाया जाता है जहाँ वो सारी फैमिली इकट्ठी होती है। अब वो सब एक दूसरे को दिल से माफ कर देते हैं और सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। इधर सेंट्रल मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसके घर में मातम का समा होता है, क्योंकि उसके भाई और भतीजे दोनों को पुष्पा ने टपका दिया था। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और मिनिस्टर को एक गिफ्ट बॉक्स देता है और उस गिफ्ट बॉक्स में कुछ और नहीं बल्कि बम होता है, जिसे दूर पहाड़ी पे बैठा एक आदमी रिमोट से ब्लास्ट कर देता है। लेकिन ये आदमी कौन था और इसने ये ब्लास्ट क्यों किया, ये इस मूवी में नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।